बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी अपने एक पिछले शॉट के अंदर मैंने आपको बताया कि पोलैंड स्वीडन से कुछ एरियाई जहाज़ लेने जा रहा है। बेसिकली एरियाई तो नहीं, स्वीडन का जो इस वक्त लेटेस्ट एवैक्स है उसको वो ग्लोबल आई के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है कि पोलैंड स्वीडन से कोई ग्लोबल आई एवैक्स जहाज़ जो है वो परचेज़ करे। लेकिन इस वक्त पोलैंड और स्वीडन के दरमियान एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग जहाज़ परचेज़ करने के हवाले से बातचीत चल रही है। बेसिकली ये एक जहाज़ नहीं होगा, इसके अंदर पोलैंड अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्वीडन से ये एरियाई जहाज़ या ग्लोबल हॉक जहाज़ जो है वो परचेज़ करेगा। और जैसा कि मैं आपको अपनी पिछले एक साल की वीडियोस के अंदर बताता चला आया हूँ कि यूरोप के अंदर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट के हिसाब से, वो पोलैंड कर रहा है। क्योंकि पोलैंड जो है वो रशिया का भी हमसाया और पोलैंड जो है वो यूक्रेन का भी हमसाया। पोलैंड की सरहद रशिया के साथ कैलिनिंग्राड में मिलती है और यूक्रेन के साथ पोलैंड का एक बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो लगता है। तो पिछले एक साल के वाक़यात को देखते हुए पोलैंड ने अपने डिफेंस बजट में बेपनाह इजाफा कर दिया है। पोलैंड ने साउथ कोरिया से कुछ नए फाइटर जेट्स जो है वो परचेज़ किए हैं। ये लाइट फाइटर जेट्स हैं, लेकिन उन्होंने साउथ कोरिया से टैंक्स भी परचेज़ किए हैं, फाइटर जेट्स भी परचेज़ किए हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जो है वो भी परचेज़ कर रहे हैं। अमेरिका से वो टैंक्स परचेज़ कर रहे हैं, साउथ कोरियन टैंक्स भी वो परचेज़ कर रहे हैं। तो पोलैंड इस वक्त बेपनाह असला जो है वो इकट्ठा कर रहा है। अब एक खबर आई है कि पोलैंड ने अमेरिका के साथ एक मुआहदा किया है और इस मुआहदे के तहत पोलैंड की गवर्नमेंट अमेरिका से तकरीबन 800 हेल फायर मिसाइल्स जो है वो परचेज़ करेगी। 800 हेल फायर मिसाइल्स का नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है, ह्यूज नंबर है। और साफ जाहिर होता है कि पोलैंड रशियन टैंक्स और रशियन आर्मर्ड व्हीकल्स को रोकने के लिए इन हेल फायर मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगी। क्योंकि ये हेल फायर मिसाइल्स जो हैं ये थिक आर्मर को पेनिट्रेट कर सकते हैं। गनशिप हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से इनको आप फायर कर सकते हैं। इस वक्त पोलैंड की आर्मी के पास ये अपाची हेलीकॉप्टर्स तो नहीं है, लेकिन पोलैंड ने अमेरिकन को अपाची हेलीकॉप्टर्स की भी एक रिक्वेस्ट जो है वो कर रखी है। ये हेल फायर मिसाइल जो हैं ये अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन तैयार करती है। आप सिर्फ ये देखें कि रशिया की यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन के बाद लॉकहीड मार्टिन ने कितने ज़्यादा ये वेपन्स कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो साइन किए हैं। और इस जंग का सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिनके अंदर फिर सर फहरिस्त जो है वो लॉकहीड मार्टिन आ जाता है। इन 800 हेल फायर मिसाइल्स की जो डील है उसके बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 150 मिलियन डॉलर की डील है। पोलैंड 150 मिलियन डॉलर पे करके ये 800 हेल फायर मिसाइल्स परचेज करेगा। इन मिसाइलों की डिलीवरी इसी साल स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन इन 800 मिसाइलों की जो टोटल डिलीवरी है वो 2029 तक चलेगी। हर साल थोड़े थोड़े ये 800 हेल फायर मिसाइल जो हैं वो पोलैंड के हवाले किए जाएंगे। इस वक्त पोलैंड के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कोई भी अपाची हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है। ऑल्दो पोलैंड ने अमेरिका को तकरीबन 100 के करीब ये अपाची हेलीकॉप्टर्स परचेज़ करने की रिक्वेस्ट कर रखी है, लेकिन फ़िल वक्त पोलैंड के पास कोई भी अपाची हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है। तो फिर पोलैंड ये 800 हेल फायर मिसाइल किन हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से फायर करेगा? इस वक्त पोलैंड के पास AW149 सपोर्ट हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। ये हेलीकॉप्टर्स 2022 के अंदर पोलैंड ने इटली की कंपनी लियोनार्डो से परचेज़ किए थे। 2022 के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था उसके मुताबिक पोलैंड 32 AW149 हेलीकॉप्टर्स इटली से परचेज़ कर रहा है। इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी 2023 में स्टार्ट कर दी गई है और इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी 2029 तक जो है वो कंप्लीट की जाएगी। यानी कि जिस तरह से पोलैंड के पास ये हेलीकॉप्टर्स आते जाएंगे 2023 से लेकर 2029 तक, उसी तरह से पोलैंड के पास ये हेलफायर मिसाइल्स भी आते जाएंगे और पोलैंड इनको अपने इन इटालियन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर लगा के तो फायर कर सकेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोलैंड का जो मेन एम है वो अमेरिका से अपाची हेलीकॉप्टर्स परचेज़ करना है। पोलैंड ने अमेरिका को तकरीबन 96 के करीब ये अपाची हेलीकॉप्टर्स का जो प्लान है वो प्रपोज़ किया हुआ है कि अमेरिकन जो हैं वो 96 के करीब अपाची हेलीकॉप्टर्स पोलैंड को सेल करें। अगर पोलैंड को ये अपाची हेलीकॉप्टर्स मिल जाते हैं तो फिर इन हेल फायर मिसाइल्स को कैरी करने का जो मेन वेपन होगा वो अपाची हेलीकॉप्टर होगा। पोलैंड एक अच्छा खासा बड़ा मुल्क है, नेटो इत्तेहाद का एक हिस्सा है और इस वक्त आप कह सकते हैं कि यूक्रेन के बाद जो अगला नंबर है वो पोलैंड का ही लगा हुआ है। और पोलैंड अपने कैपिटल वॉर्सो की प्रोटेक्शन के लिए ये अपाची हेलीकॉप्टर्स जो है वो परचेज़ कर रहा है और उनके साथ साथ ये 800 हेलफायर मिसाइल्स का मुआहदा जो है वो उसने अब साइन कर लिया है। देखें अमेरिकन पोलैंड को ये अपाची हेलीकॉप्टर सेल करते हैं या नहीं। मुझे तो लगता है कि अगर उन्होंने ये 800 हेलफायर मिसाइल सेल कर दिए हैं पोलैंड को, तो फिर अपाची हेलीकॉप्टर भी पोलैंड को सेल कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।